अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम एमिली डिकिंसन की पोएम स्टडी करेंगे, सक्सेस इज़ काउंटेड स्वीटेस्ट। तो बड़ी ही मशहूर पोएम है एमिली डिकिंसन की। एमिली डिकिंसन का ताल्लुक़ अमेरिकन लिटरेचर के साथ है और इन्होंने बड़ी ही अकेली ज़िंदगी गुजारी है और इनकी लाइफ में बस 7 पोएम्स ही थीं जो पब्लिश हुई। जब इनकी डेथ हो गई तो उनके बाद इनकी सिस्टर ने इनकी पोएम्स को पब्लिश किया। तो ये बहुत ही मशहूर पोएम इनकी कंसिडर की जाती है और बहुत ही आसान सा इसका मैसेज है जो कि हम अब समझेंगे इस वीडियो में। तो एमिली डिकिंसन कहती हैं, सक्सेस इज़ काउंटेड स्वीटेस्ट बाय दोज हु नेवर सक्सीड टू comprehend a nectar required sorest need। तो एमिली डिकिंसन पहले स्टैंजा में कहती हैं कि कामयाबी जो है हमेशा उसी बंदे को कामयाबी की इम्पोर्टेंस अहमियत के बारे में सिर्फ उसी बंदे को ही पता होता है जो कि ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं होता। मतलब कि जो एक कंपटीशन हुआ है और कंपटीशन में जो जीत गया है वो तो शायद कामयाबी की इतनी इम्पोर्टेंस को नहीं जानेगा, लेकिन जो बंदा हार गया है वो ज़्यादा कामयाबी या सक्सेस के बारे में जानेगा, क्योंकि उसको अब एहसास हो रहा है कि हार कर कैसा महसूस होता है और जो एहसास है वो कोई अच्छा एहसास नहीं है। टू कॉम्प्रीहेंड अ नेक्टर, नेक्टर होता है वो सब्सटेंस जो कि शहद की मक्खियाँ फूल के अंदर से सक करती हैं, निचोड़ती हैं और फिर उसी से वो शहद बनाती हैं। कि अगर हमने नेक्टर को समझना है तो हमें सबसे पहले उसके लिए तड़प, उसके लिए चाहत अपने दिल में पैदा करनी होगी। नेक्टर का मतलब पानी से भी हम कर सकते हैं कि अगर हमें पानी की इम्पोर्टेंस के बारे में जानना है तो हमें सबसे पहले बहुत ज़्यादा प्यासा होना पड़ेगा। सोरेस्ट असल में 3rd डिग्री है सोर की। सोर हम कहते हैं शिद्दत को, यानी सो रेस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है तो यानी वो जो शिद्दत है वो उसकी भी 3rd डिग्री यहाँ पर बयान की गई है। तो अब हम नेक्स्ट स्टैंजा में चलते हैं। Not one of all the purple host who took the flag today can tell the definition so clear of victory। तो एमिली डिकिंसन यहाँ कहती हैं कि जब एक जंग होती है तो एक जो फ़ौज है वो हार जाती है और दूसरी फ़ौज जो है वो जीत जाती है। तो यहाँ पर जो पर्पल होस्ट लिखा हुआ है ये असल में उसी विक्टोरियस आर्मी का ज़िक्र हो रहा है, वो आर्मी जो कि इस टाइम जीत गई है। और पर्पल होस्ट विक्टोरियस बंदे को भी हम कह सकते हैं और जिसने अब हवा में झंडा लहराया है। झंडा लहराने का ये मतलब है कि वो अब जंग जीत गए हैं। तो एमिली डिकिंसन ये कहती हैं कि जो फौज जंग जीत जाती है आप ज़रा उनके पास जाएं और उनसे पूछें कि विक्ट्री क्या है। तो उनमें जितने भी सिपाही वहाँ पर खड़े होंगे ना वो आपको बिल्कुल भी डेफिनीशन नहीं बता सकते, सही डेफिनीशन नहीं बता सकेंगे कि विक्ट्री क्या होती है। मतलब कि जो फ़ौजी हैं जो कि जंग जीत गए हैं, अगर आप उनके पास जाएं और उनसे सवाल करें आप जीत तो गए हैं जंग, ये आखिर विक्ट्री होती क्या है, आप ज़रा डिफ़ाइन करें, इसकी वजाहत करें। तो उन फ़ौजियों में से किसी एक बंदे को भी विक्ट्री की डेफिनीशन नहीं पता होगी। तो बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। पर्पल होस्ट के बारे में अक्सर सवालात एग्ज़ाम्स में भी आते हैं और इवन के इंटरव्यूज़ में भी पूछे जाते हैं कि पर्पल होस्ट का क्या मतलब है। पर्पल होस्ट विक्टोरियस आर्मी को हम कहेंगे। नेक्स्ट आखिरी स्टेंजा है, एज ही डिफीटेड डाइंग on whose forbidden ear the distant strains of Trump burst agonized and clear। तो यहाँ पर उस फौज के बारे में बात की गई है जो कि हार गई है। एज ही डिफीटेड, डिफीटेड का यहाँ पर उस सिपाही के बारे में बात की गई है जो कि हार गया है। एंड डाइंग, और वो अब मर रहा है। ऑन whose forbidden ear, जिसके कानों के ऊपर द डिस्टेंट स्ट्रेन्स ऑफ ट्रम्प, मतलब दूर एक आर्मी खड़ी होकर वो विक्ट्री के ड्रम्स बजा रही है, विक्ट्री के गाने गा रही है। तो दूसरी तरफ एक ऐसा सिपाही है जो ग्राउंड के ऊपर लेटा हुआ है और वो अब मर रहा है, वो हार गया है। उस सिपाही के कानों के ऊपर वो जो कामयाबी का गीत है वो बिल्कुल एगोनाइज का मतलब है टेरेबल, एक बहुत ही
दर्दनाक तकलीफ़ बन के वो जो ड्रम है वो बज रहा है, वो तकलीफ़ दे अमल होगा जब वो कामयाबी का गाना सुनेगा दूर खड़ी हुई जीती हुई आर्मी का। और एगोनाइज्ड, आप याद रखिएगा, एगोनाइज असल में अग्नि से ये वर्ड निकला है। और अग्नि हम कहते हैं सीवियर फिज़िकल पेन, जब आपको जिस्मानी दर्द बहुत ही शिद्दत का होता है, इसको हम अग्नि कहते हैं। और ट्रम्प का यहाँ पे मतलब है विक्ट्री, कामयाबी। स्ट्रेन हम ये कह सकते हैं, स्ट्रेन ड्रम्स को भी हम कह सकते हैं यहाँ पर, कि दूर जो ड्रम्स बज रहे हैं उस आर्मी के जो कि अब जीत गई है, उस मरते हुए सिपाही के कानों के ऊपर वो ड्रम बिल्कुल एक तकलीफ़ दे आवाज़ के तौर पर पहुँच रही होगी। मतलब ड्रम्स की आवाज़ बहुत ही दर्दनाक अंदाज में उस सिपाही तक पहुँच रही होगी। तो यहीं पर ये जो पोएम है ये ख़त्म हो जाती है। एमिली डिकिंसन की बहुत ही सिंपल सा इसका कंसेप्ट था, और वो ये था कि जो कामयाबी है, कामयाबी की इम्पोर्टेंस हमेशा उसी बंदे को ही पता होती है जो कि हार जाता है। जो बंदा हार के फिर जीतता है, मतलब कि एक इंसान है वो सारी ज़िंदगी ही जीतता रहा है, वो कभी उसने हार देखी ही नहीं है, उस बंदे को कभी भी ये नहीं पता चलेगा कि असल में विक्ट्री होती क्या है। और अगर वो ज़िंदगी में हारेगा, हार कर दोबारा से मेहनत करेगा और उस चीज़ को जब वो हासिल कर लेगा तो उसको बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा। ये सुकून जो है इनको हम अल्फाज में बयान नहीं कर सकते, और ये सुकून सिर्फ़ उसी बंदे को ही मुहैया होता है जो कि हारने के बाद जीतता है, हारने के बाद अपनी कामयाबी को हासिल करता है। तो ये देखें कितना खूबसूरत और डीप कंसेप्ट है जो कि एमिली डिकिंसन ने इस पोएम के अंदर हमें दिया है। अब हम जल्दी से इस पोएम की एक छोटी सी समरी कर लेते हैं, और इस पोएम में बताए गए जो मेन पॉइंट्स हैं उनको भी हम एक दफ़ा रिवाइज़ कर लेते हैं। तो एमिली डिकिंसन कहती हैं सक्सेस की वैल्यू सिर्फ़ उसी बंदे को पता होगी जो कि नाकाम हो गया है, और कामयाब होने वाली आर्मी के जो सोल्जर्स हैं वो कभी भी डिफ़ाइन नहीं कर सकते विक्ट्री को, और हमेशा मरता हुआ सोल्जर या मरते हुए सिपाही ही जानते हैं कि असल में विक्ट्री होती क्या है। तो ये थी एमिली डिकिंसन की पोएम सक्सेस इज़ काउंटेड स्वीटेस्ट। थैंक यू।